श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कथाएं नंबर 8। भाऊ साहेब अर्नालकर की उलझनों का निवारण। मुंबई निवासी भाऊ साहेब अर्नालकर पेशे से वकील थे। उन दिनों में उनके मित्र अक्सर पंढरपुर आते थे, क्योंकि बहुत कम लोग ही साईं बाबा के संबंध में जानते थे। वकालत का व्यवसाय होने के कारण इनकी भेंट दाभोलकर और देव मामलतदार से हुई। वे सभी घनिष्ठ मित्र बन गए। उन दिनों दाभोलकर श्री साईं सच्चरित्र का लेखन कार्य कर रहे थे, जिसके हेतु वे लीलाएं और अनुभव एकत्र करने देव के साथ अक्सर शिरडी जाते थे। वे भाऊ साहेब के सम्मुख भी बाबा की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते। फलस्वरूप भाऊ साहेब के शुभ संस्कार जागृत हुए। वे बाबा के भक्त बने और शिरडी जाने को उत्सुक हुए। उन दिनों बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि बाबा एक मुसलमान संत हैं। अर्नालकर को ऐसी कोई शंका नहीं थी। वे बाबा को साक्षात ईश्वर मानते थे। इनकी ऐसी धारणा थी कि प्रभु हमारे हृदय में समाये रहते हैं, इसलिए एक भक्त अपने हृदय के सभी भावों को अपने इष्ट के साथ साझा कर सकता है। उन दिनों भाऊ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं था। यात्रा के पूर्व ही भाऊ ने शिरडी जाकर श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने मन ही मन में अपनी व्यथा बाबा को किस प्रकार बतानी है, इसका पहले ही अभ्यास कर लिया था। वे स्वयं को ऐसा कहकर आश्वासन दिया करते थे, अगर एक भक्त अपने दुख व अपनी तकलीफें प्रभु को नहीं बताएगा तो वह अपनी व्यथा किसको सुनाएगा। मन में दृढ़ निश्चय कर वे शिरडी जाने के लिए रवाना हुए। शिरडी पहुंचने पर वे द्वारिका माई गए और बाबा के पावन चरणों में भावाकुल होकर प्रणाम किया। इस यात्रा के दौरान भाऊ 3 दिन शिरडी में ही रुके और वे कई बार द्वारिका माई गए, लेकिन हर बार बाबा भक्तों से घिरे हुए होते थे। बाबा को अकेला ना पाकर भाऊ अपनी व्यथा के भाव उन्हें सुना ना पाए। अन्य भक्तों के सामने बाबा को अपनी समस्या बताने में भाऊ को शर्म आ रही थी। चौथे दिन बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बिठाया और बोले, अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हारा परिवार या रिश्तेदार नहीं है? भाऊ ने अपना सिर बाबा के चरणों में रखा। उनके होठों से शब्द निकलने की बजाय आंखों से अश्रु बह निकले। अब भाऊ ने सोचा, शिरडी में ऐसी मान्यता है कि बाबा द्वारा जाने की आज्ञा मिलने के पश्चात कोई क्षण भर भी वहां नहीं ठहरता, लेकिन मुझे तो अपनी समस्या बाबा को बतानी थी, जिसे मैं उन्हीं नहीं बता पाया हूँ। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। निराश और बोझिल कदमों से वह बाहर की ओर चल दिए। तभी बाबा ने उन्हें वापस बुलाया। बाबा ने उनसे पूछा, भाऊ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? भाऊ ने अपनी शक्ति को वापस संजोते हुए सोचा, अरे वाह, बाबा ने स्वयं ही धन का विषय छेड़ दिया है। भाऊ ने बाबा को बताया, उनके पास 3 रुपए और कुछ आने हैं, जो वापस यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। तब बाबा ने उनसे वह सारे रुपए मांग लिए और बोले, मुझे वह रुपए दे दो। अरे एक फकीर को भी धन की जरूरत होती है। भाऊ ने चुपचाप बाबा को वह रुपए थमा दिए। बाबा बोले, बाहर तुम्हारे लिए टांगा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। हताश निराश स्वयं को धकेलते हुए भाऊ साहब इंतजार करते टांगे तक पहुंचे। टांगा वाला उनको जानकार था। हालांकि टांगा सवारियों से भरा हुआ था, लेकिन टांगे वाले ने भाऊ के बैठने की व्यवस्था की। टांगे में पूरी सवारियां होने के कारण टांगे वाले ने भाऊ से किराया नहीं लिया। वे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन अब वे मुंबई कैसे जाएं? बिना टिकट यात्रा एक घबराहट है। इन्हीं तनाव युक्त विचारों और उद्विग्न मन से वे प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा करने लगे। तभी मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी आ गई। बिल्कुल उनके सामने की बोगी में से किसी ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, वकील साहब जल्दी इस बोगी में आ जाओ। वह दूसरी श्रेणी की बोगी थी। भाऊ ने एक रोबोट की तरह उसमें तुरंत ही प्रवेश किया। जिस व्यक्ति ने उन्हें आवाज़ देकर पुनः बुलाया था, वे रेलवे के उच्च अधिकारी थे और इनके पुराने मित्र थे। भाऊ ने स्वीकार किया कि उनके पास टिकट नहीं है। उनके मित्र बोले, जब मैं आपके साथ मुंबई तक की यात्रा कर रहा हूँ तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा की कृपा से हमें कई महीनों के पश्चात मिलने का अवसर मिला है। दोनों आरामदायक यात्रा पूर्ण कर मुंबई पहुँचे। रेलगाड़ी से उतरने पर इनके मित्र कहीं और चले गए। उधर निकास द्वार पर रेलवे के टिकट निरीक्षण
अधिकारी तैनात थे जो सभी यात्रियों की टिकट की जांच कर रहे थे। तभी 2 ग्रामीणों ने टिकट निरीक्षक अधिकारी को गेट से धक्का देते हुए प्लेटफार्म पर प्रवेश किया। वे दोनों सीधा भाऊ के पास आए और उन्हें 300 रुपयों से भरा हुआ बैग थमाया। तब एक ग्रामीण बोला, वकील साहब, मैं तो यहाँ अपने इस मित्र से मिलने आया था, लेकिन बाबा की कृपा से मुझे आप यहाँ मिल गए। 3 दिन पश्चात मेरे केस की पेशी है। कृपया आप केस की फीस के रुपए रखें, वरना मुझे फीस देने के लिए दोबारा वापसी आना पड़ेगा। भाऊ हतप्रभ रह गए। बाबा ने उनकी बिना समस्या सुने ही उनके समस्या का उपयुक्त निदान कर दिया था। वकील भाऊ साहब, अनारगल की तरह बाबा तक पहुंच पाने के लिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी कई प्रतिकूल परिस्थितियां व रुकावटें मार्ग में आती हैं, लेकिन बाबा हमारे भाग्य के हर कलेशपूर्ण पन्ने को फाड़ सकने की सामर्थ्य रखते हैं। वे मार्ग में आने वाली हर रुकावट और समस्या को जड़ से उखाड़कर हमें निर्बाध बनाते हैं। गुरु की हर चोट के पीछे निर्माण की भावना छिपी रहती है। एक भक्त को जो आज प्रतिकूल परिस्थितियां लगती हैं, वही आगे आने वाले समय में कमल जैसी अनुकूल लगने लगती हैं। हमें शुद्ध और विकार रहित करने के पश्चात वे हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने हेतु सभी साधन जुटाते हैं। हमारा धर्म और कर्तव्य यही है कि हम एक रोबोट की तरह उनकी आज्ञा व आदेशों का पालन करें। उनकी आज्ञा का पालन करने से जीव के हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और शुभाशुभ कर्म क्षीण होने लगते हैं। साधक गुरु कृपा से आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होता हुआ अपने निम्न विचारों, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं, तृष्णाओं, क्षुद्र भावनाओं को राख करता है। गुरु की आज्ञा में रहना एक चुनौती है, खुद से युद्धरत रहने की, अपने भीतर पनप रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी असुरों पर विजय पाने की। गुरु का मार्गदर्शन भक्त को स्वयं के लिए निम्न विचारों और संस्कारों को नष्ट करने का संकल्प दिलाता है। वही उच्चतर जीवन की प्रेरणा का भी सूत्र है। यह साधकों के अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार कर उन्हें परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर होने के लिए कटिबद्ध करता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज इतना ही। आप कल बाबा की अन्य लीला को अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, जिससे बाबा के भक्तों तक उनकी ऐसी कथाएं जो हमने कभी पढ़ी नहीं, जो कभी सुनी नहीं, उन सब कथाओं को भी हम सब सुन सकें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त कर सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।